और एक बात का ध्यान और रखना लोगों, अगर प्यार तुम लोग करना चाहो तो प्यार करने से पहले गुरु जरूर बना लेना। बिना गुरु के प्यार नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे गुरु बनाने कहाँ जाएं, प्यार के लिए गुरु बनाने कहाँ जाएं? गुरु तुम्हारे घर में ही है। कौन? दूध और पानी। जब पानी को दूध में मिला दिया जाता है तो पानी का रंग कैसा हो जाता है? सफेद। पानी कहने लगा, बारे भैया प्रेमी हो तो तेरे जैसे हो, तूने मुझे अपन में मिलाए कि अपन जैसो बना लो। हलवाई जब खरीदने आया तो पानी दूध के भाव में बिक गया। पानी कहने लगा, बारे भैया प्रेमी हो तो तेरे जैसे हो, तूने मुझे अपने में मिलाओ, अपने जैसो बनाओ, अपने भाव में बिकाइए लो। हलवाई ने दूध लाओ सो भट्टी पे चढ़ाई दो। पानी कहने लगा, भैया तूने मुझे अपने में मिलाया, अपने जैसा बनाया, अपने भाव में बिकाया, अब हम तुझे नहीं जलने देंगे, हम प्यार का बदला देंगे, पहले हम जलेंगे। और पानी का जलना शुरू हो गया। जो पानी जल के नष्ट हुआ, एकदम से दूध ने उफान भरी, भैया मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगा। हलवाई ने दिल की हालत समझी और दो दो चुल्लू पानी मारो, सो दूध बैठ गया, क्यों बिछड़ो बहुत दोस्त मिलेगा। याद रहे लोगों, प्यार यदि करना है तो दूध और पानी से सीखो। आज रुक्मिणी ने क्या खत लिखा है अपने हृदय सम्राट भगवान कन्हैया के लिए। रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही, रोई रोई चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। जी जाके दिल में, हमें जाके दिल में बहुत माला ली, रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। कुंदनपुर पे धरवा जैसे गिरी रहे जी, ये जी मोपे कोपी, हम बे मोपे कोपी की चढ़ो शिशु पाली, रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। गले में बैया घन श्याम की, एदी के तो वीरन की बली है चले बाती, रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। चिट्ठिया भेजूं हम तो जाके हाथ में जी, तोते आए रहो, हमें तोते आए रहो है दीन आधार, रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। ए जी जाके दिल में, हमें जाके दिल में, हमें जाके दिल में अधिक माला ली, रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी। भगवान श्याम सुंदर शिशुपाल आ गया है और हमें जल्दी ही ले जाना। इस तरह चिट्ठी लिख करके बंद करके बूढ़े ब्राह्मण को दे दी है रुक्मिणी ने। वहीं आ जाइए लोगों। आज वो बूढ़ा सा ब्राह्मण रुक्मिणी का संदेशा लेके द्वारिका के लिए प्रस्थान करता है। चल दिए ले खबर को, चल दिए ले खबर को, द्वारका जाने लगे।
सावर को। दोहर का जाने लगे चल दिए ले पत्र को। चलते चलते थक गए, बूढ़ा है ना बूढ़ा, चलते चलते थक गए तब विप्र घबराने लगे चल दिए ले पत्र को। लेकिन याद रहे अब ब्राह्मण देव घबरा रहे हैं क्यों, चला नहीं जाता। और जब मानव को कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता तब वो एक गीत गाता है। अपनो दिखाई कोई ना दयो तब दिल में सकुचाने लगे, याद करके श्याम की, याद करके श्याम की आधार गीत गाने लगे चल दिए ले पत्र को। दोहर का गाने लगे चल दिए ले पत्र को, चल दिए ले पत्र को, अब चल दिए ले पत्र को। आधार गीत गाने लगे चल दिए ले पत्र को। अब ब्राह्मण तो चलो ना जाते, और चलो ना जाते तो ब्राह्मण जी एक गीत गाने लगे। बुढ़ापो सबसे बुरो है लोगों, इनकम टैक्स से भी ज्यादा बुढ़ापे में दुख है। याद रहे कौन सा गीत गायो, जितने लोग बैठे हैं उस गीत को सभी बहुत जोर से गाएंगे। कौन सा गीत गा रहे हैं ब्राह्मण देव जब थक गए, सब लोग कोई चुप नहीं बैठेंगे, भगवान को गीत सब गाएंगे प्रेम से, क्योंकि सभी बुढ़ापे के उम्मीदवार हैं। बुढ़ापा सबको ही आएगा। जब हम गाएं उसके बाद आप लोग दोहराएं उसको। मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है सोनो पंडित जी, मोए भीषम की बेटी ने भेजो है सोनो सावरिया, भीषम की बेटी ने भेजो है सोनो सावरिया। हम देखते हैं बहुत से लोग चुप बैठे हैं, भगवान का कीर्तन नहीं बोल रहे। बोलो बोलो, भगवान का कीर्तन में कोई टैक्स नहीं लगता। तुम्हें अपने अपनी ईमान की कसम हो और सभी खोल देना। मोए भीषम की लाड़ो निभेजो है सुनो सामरिया, मोए भीषम की लाड़ो निभेजो है सुनो सामरिया। चलत चलत मेरी पैया पिरानी, चलत चलत मेरी पैया पिरानी, चलत चलत मेरी पैया पिरानी, चलत चलत मेरी पैया पिरानी। आएगा बुढ़ापा ढल गई जवानी, आएगा बुढ़ापा ढल गई जवानी, आएगा बुढ़ापा ढल गई जवानी, आएगा बुढ़ापा ढल गई जवानी। आखिर तो पूरी मेरी उमरिया सुनो सामरिया, भीषम की बेटी ने भेजो है सुनो सावरिया, भीषम की बेटी ने भेजो है सुनो सावरिया। मोए भीषम की लाड़ो ने भेजो है सुनो सावरिया, भीषम की लाड़ो ने भेजो है सुनो सावरिया। सुंदर देखिए तू सरवर की छाया, सुंदर देखिए सरवर की छाया। विप्र ने आसन बदल नीचे जमाया, विप्र ने आसन नीचे जमाया। तू तो सोया हाय हाय सोया और के कामरिया सुनो सामरिया, सोया और के कामरिया सुनो सामरिया। मोए भीषम की
बलिया। सो गया वो बूढ़ा सा ब्राह्मण। भगवान द्वारकाधीश ने देखा कि मेरी प्राण प्यारी को भेजो भव्य तो मार्ग में ही सोए गयो। अपने दूतन को भेज के भगवान श्याम सुंदर ने वह ब्राह्मण को वहां से उठवाए के अपनी बगीची में लेटवाए लियो। जब ब्राह्मण की आंख खुली, अरे भैया सर्व सोने की द्वारका बनी। आज ब्राह्मण देव जिस समय पहुंचे यादवों की कचहरी में, बंधुओं सभी यदुवंशियों ने उठ करके ब्राह्मण देव का आदर किया। बिठाए लो, कुशल पूछी, लेकिन भोजन कराने के बाद ये ध्यान रहे तुम्हारे यहाँ कोई हितू रिश्तेदार आ जाए तो उसे पहले कुशल कभी मत पूछना जब तक उसे भोजन न करा दो, क्योंकि वहां तो कोई दुर्घटना हो गई और वो 20 कोस से बेचारा हारा थकाया। तुमने पहले कुशल पूछनी शुरू करके उसने दुर्घटना बता दी, घर में रोआ पीटी मचने लगी, भाई कोई पानी की पुछैया ना। पहले तो तुम उसे भोजन कराओ, बाकी बाद में कुशल पूछो। तो अब बलराम जी बोले, ब्राह्मण देव तुम कहां से आए हो? जवाब देव में कुंदनपुर से। अरे कुंदनपुर में तो राजा भीष्मक रहते हैं। हाँ, कहो कुशल तो है? हाँ कुशल है। चारों तरफ देखने लगे पंडित जी। बलराम कहने लगे क्या देख रहे हो? ब्राह्मण देव कहने लगे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों में भगवान कन्हैया कौन है? बलराम जी कहने लगे वो कौन है? बैठो कालो कलूटो सब वही श्याम सुंदर है। जो पंडित जी ने भगवान कन्हैया को देखो, मन ही मन में कान लगे मोड़ी ठगी आई है, हाजा काले कलूटे पे मरे बैठी। और भगवान ने तिरछी चितवन करके देखो, अल्लाह उस पंडित जी कान लगे, लो जी तो भेड़ा है। लेकिन जो ओठन पे मुस्कुराहट थिरकी, पंडित जी वो मुस्कुराहट को देखकर मानो उनके अंतःकरण को छू गई। पंडित जी कहने लगे नहीं नहीं, श्याम सुंदर काले जरूर है लेकिन छवि कितनी है, टकटकी लगा गए पंडित जी। बलराम कहने लगे पंडित जी ऐसे टकटकी लगा कर नजर मारोगे मेरे श्याम को? चौंक पड़े, ना ना मैं आपके श्याम से एकांत में बात करना चाहता हूँ। अच्छा ले जाओ कन्हैया, जाओ एकांत में, दक्षिणा अच्छना की बात करेंगे, एकांत में ले जाओ। पंडित जी को एकांत में ले गए श्याम सुंदर। रुक्मिणी बारी चिट्ठिया पंडित जी ने श्याम को गाई। श्याम सुंदर ने चिट्ठी पढ़ी तो जवाब दिया, दे तो कोई लड़की का पत्र है। जवाब दिया हाँ, राजा भीष्म की बिटिया रुक्मिणी है और तुम्हें बहुत प्यार करती है। बाको भैया रुकुम है, वह ने अपने साले ससुराल को बुला लियो और जो कल तक श्याम सुंदर तुम न पहुंची तो लड़की तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी। भगवान कन्हैया कहने लगे जाओ, हम नहीं जा पाएंगे। लड़की से कह देना शिषपाल के घर चली जाए, वो वहां रानी बन के रहेगी और अगर हम उसे ले आएंगे तो हमारे यहाँ ग्वाल नहीं बजेगी। एकदम पंडित जी ठीक पड़े, श्याम मर जाएगी लड़की, वो तुम्हें प्यार करती है। 3 दिन हो गए उसके पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। पंडित जी कहने लगे तो भगवान कन्हैया बोले हम चलवे को तो तैयार है, लेकिन मतलब एक है कहा कि हम बहुत छोटे हते, गांव की लड़कियां माखन बेचने जाती, हम कभी चुनरिया फाड़ देते, कभी मटकिया फोड़ देते थे। हम इतने बदनाम हो गए कि अब यादव लोग हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। अगर तुम हमें लेके चलना चाहते हो तो यहाँ से जा कचहरी में बैठ जाइए, कहियो अब तो हम चले हैं। सब यादव लोग तुम्हें विदा करने फाटक तक चलेंगे और जो लोग फाटक लो पहुंचो तो लोग खांस के 2-4 बार खोपड़ी को पकड़ के बैठियो। सो हम बलराम भैया से कहें भैया पंडित बूढ़ है, जब चलो ना जाते हुए सो बलराम कहेंगे जब रथ में बैठा रहे घरे करे आओ, हम तुम्हें रथ में बैठा रहे घरे करें उन्हें तो ब्याह और गोनो। अकल बता दी कन्हैया ने। पंडित जी आए, कचहरी में बैठ गए और पंडित जी कहने लगे पंडित जी बोलो बात सुनो, यदुवंशी श्रेष्ठ कहाते हैं, यदुवंशी श्रेष्ठ कहाते हैं। आज तलक यादव कुल में कछु दोष नजर नहीं आते हैं। आज तलक यादव कुल में कछु दोष नजर नहीं आते हैं। और क्या कहा, अब आज्ञा दो हमको जल्दी, हम तो अब घर को जाते हैं, हम तो अब घर को जाते हैं। सब यदुवंशी उठ करके ब्राह्मण को शीश झुकाते हैं।
दक्षिणा। ब्राह्मण देव कहने लगे ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, अब हमें चलन दो। सब यादव लोग पीछे है गए। मेरे बंधुओं पंडित जी 10 कदम चले और कैसे करने लगे, बैठ गए। बलराम कहने लगे क्या बात है पंडित जी, चलो चलो चलो। और तो लोग कन्हैया पीछे लाते बोले भैया पंडित बूढ़ो है, जब चलो नहीं जाते। और कहूं जो ब्राह्मण मरियो तो अहीन ब्रह्म हत्या लगे। बलराम कहने लगे तो मैं क्या करूं। श्याम सुंदर कहने लगे आपकी आज्ञा हो तो जब बूढ़े ब्राह्मण को रथ में बिठाल के इसे घर छोड़े। बलराम कहने लगे कन्हैया 2 सफेद घोड़ों वाला रथ ले जाओ, सो हवा से तेज उड़ने वाले हैं। और इतना ध्यान रहे पंडित को घर छोड़ के सीधे घर आना, रास्ते में कोई लड़की तुम्हें माखन का लोभ देती रहे, अब तुम खड़े मत होना, तुम सियाने हो गए हो। अब कन्हैया बोले तुम हमें पठे तो दो, हम तो कहूँ नकटी के बात ना करें। जाओ 2 सफेद घोड़ों वाला रथ भगवान श्याम सुंदर ने सजाओ और पंडित जी को बैठा लो और जो लो रथ दोहरिका में चलते रहो। चलो धीरे 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 धीरे, हाय जो दोहरिका ते रथ निकारो का भाव। और उड़ियो सरौरे सोरग में पहुंचो जाई। उड़ियो सरौरे सोरग में पहुंचो जाई। और आसमान में पंडित पर तो गए घबराई। महाराज का पंडित दिल में गए बहलाए और ऊपर से जो गिरे तो हड्डी पसली मिली है ना। पंडित मन ही मन में गए अहीर झांझल पर गए। पंडित मन ही मन में गए अहीर झांझल पर गए। पंडित मन ही मन में गए अहीर झांझल पर गए। भैया लोगों इतनी तेजी से रथोड़ा है कि ब्राह्मण देव को कलेजो कपेगा। जो लोगों ने होश आओ तो लो भगवान ने कुंदनपुर की सीम दबा ली और रथ को नीचे उतार लिया। पंडित जी कितनी दूर है वो कुंदनपुर। अब पंडित जी बोले रथ को नीचे नीचे चलाओ तो 2 कोस रहेगा। भगवान कहने लगे डर गए हो, चिंता मत करो 2 कोस रह गया। हाँ एक बात बताओ शिशुपाल की सेना आ चुकी थी। पंडित जी कहने लगे हाँ। कितनी सेना थी? 11 अक्षोणी। भगवान कहने लगे हुई हो ब्याह। अरे मैं अकेला आया हूँ 11 अक्षोणी सेना का मुकाबला कैसे करूंगा। लड़की से जाकर के कह देना कि वो शिशुपाल की दुल्हन बन के चंदेरी में चली जाए। एकदम से पंडित जी चीख पड़े श्याम मर जाएगी लड़की, वो तुम्हें प्यार करती है। भगवान कहने लगा अगर लड़की पे तुम्हें ज्यादा तरस आ रहा है तो गांव के बाहर हमें दे दो तो हम लाए जाए। तो भीतरी गांव के बाहर दे दो हमें। पंडित जी कहने लगे हाँ। पूरब पश्चिम दक्षिण 3 दिशाएं घिरी हैं। उत्तर वाली दिशा खाली आलोपा भवानी का मंदिर है, वहां रुक्मिणी पूजा करे। तुम तो रथ ले चलो पूजा की तरफ और हम रुक्मिणी को पूजा के बहाने भाई मंदिर में भेज देते हैं। सो रथ में धरियो ले जाइए। भगवान ने रथ कर दो मंदिर की तरफ और पंडित जी हुई है घर की तरफ। इधर क्या हुआ लोगों, रुक्मिणी आंगन में बैठी सिसक रही है। बूढ़ा ब्राह्मण ना पहुंचे होएगो, कल मेरी भामरे पड़ जाएंगे, परसों मैं चंदेरी में चली जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं जाऊंगी। और कैसे रोने लगी। अरे दिल में नाने धीर धारूंगी, मर जाऊंगी मैं। और मैं तो पानी में डूब के मारूंगी, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। अरे मैं तो आत्मघात करूंगी और मैं खा के जहर वाले मरूंगी। सोने ले हमारे घर और मुरू मारे दो तोरे पहली दुनिया छाड़ छाड़ हो जाए।
करारा खाए। मेरे नौजवान साथियों, इधर तो रुक्मिणी सिसक रही है और तौलों का भाव। अरे पंडित जी आ गए, कहो कहो मेरे श्याम सुंदर आ गए हैं, कितने यादव हमें लेने को आए हैं, कितनी फौज है। पंडित जी कहने लगे चुप रहे, हम तो जानते जन कि तो मल्लूक हो या कालू कालू तो धारो। रुक्मिणी कहने लगी नहीं पंडित जी, मेरे श्याम काले नहीं है, मेरे श्याम तीनों लोगों से निराले हैं। कितने लोग आए मुझे लेने को। पंडित जी कहने लगे एक रथ बा में 2 घोड़ा और खुद यहाँ के रहो पूरे शरीर की 250 ग्राम सौदा है। एकदम जवाब दिया। तो और कोई नहीं आया? नहीं आया। पंडित जी बोले अगर तू उसकी जान की खैर चाहती है तो पूजा के बहाने मंदिर में चली जा, कानों कान किसी को भनक न हो, और रथ में बैठ के चली जा, क्योंकि चारों तरफ 11 अक्षौणी सेना लगी है। और एक अक्षौणी कितने का होता है लोगों? एक अक्षौणी 2,18,700 का होता है। और सेना कितनी थी? 11 अक्षौणी। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी जाओ, अब हम चल लीजिए, कैसे निकल के तुम जा। पंडित जी कहने लगे हाँ मतलब न करियो, अब जाओ, न रोटी की न पानी की, जाओ। ये जल्लर की चुटकियों चिड़ी उड़ा रही है, अरे हमें भूख लगी है। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी आज मैं तुम्हें रोटी नहीं खवा पाऊंगी। क्यों क्यों? आज भी रोटी नहीं खवाएगी तू? नहीं। क्यों? क्या बोली रुक्मिणी? जो भोजन तुम्हें जमाए विप्र देर बहुत हो जावेगी, और मेरे कंठ की सवारी है बा मंदिर तेरा में जावेगी। और हम तो जावे चली के पंडित सासु लिया घर आइयो रे, और मेरे आंगन में बैठ के पंडित भोजन जीवर खाइयो रे। मेरी सासू के घर आइयो, फिर मैं तुम्हें खूब फराएगी, खूब अच्छे अच्छे भोजन कराऊंगी, खूब अच्छे अच्छे। और क्या बोली? और पंखा ले हाथन में पंडित भोजन तुम्हें कराऊंगी, आधारक बुला के द्वारे पे और बाऊ के गीत सुनाऊंगी। सुनाऊंगी, और जो कटु है उपकार का पंडित बदलो सब चुकाऊंगी। और जो आधार न मिले तो कैसे तो राठौर की मंगवाऊंगी, और समय धर के चैप तुम्हें गीतन को स्वाद चखाऊंगी। चिंता मत करो। पंडित जी कहने लगे तो ठीक है, मेरा भोजन उधार है, जब तू ससुराल पहुंच जाएगी उस वक्त मैं आऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कानों कान किसी को भनक न हो। पंडित जी चले गए। जब रुक्मिणी चुप चली है श्याम सुंदर से मिलने के लिए तो आत्मा से एक झनकार उठी, ओरी पगली जिस मैया ने तुझे 9 महीने अपनी उदर में रखा, उस मैया को भी धोखा देके जा रही है। रोने लगी रुक्मिणी। जब कोई लड़की ससुराल को जाती तो अपने मैया और बबला से मिलकर जाती है। मैं कितनी किस्मत की खराब हूं कि मैं अपनी मैया से कह भी नहीं सकती हूं कि मैं ससुराल जा रही हूं। चाहे कुछ भी हो, चाहे बात भले ही खुल जाए, लेकिन मैया से मिलकर जाऊंगी। थाली लेकर के नौजवान साथी उस कमरा में पहुंची है रुक्मिणी, जिसमें रुक्मिणी की माँ आंखों से पट्टी बांधे औंधी लेती। माँ माँ माँ, हाँ रुक्मिणी। माँ अपने आंखों की पट्टी खोलो माँ। क्यों? नहीं, बना रंग मैं अत्याचार देख नहीं सकती, मुझे यूं तरफ न रुक्मिणी, मुझे मत खोल, मेरी आंखें मत। रुक्मिणी कहने लगी नहीं माँ, आंखें खोलो। आगे झपट के रुक्मिणी ने दोनों आंखें खोल दी। माँ तुम क्यों रो रही हो? मेरी किस्मत में रोना लिखा है माँ। माँ मेरी भामरे का पड़ जाएंगी,
और मैं ससुराल कब चली जाऊंगी? परसों। माँ मैं पूजा करवे को जा रही, लेकिन मेरे मन में ऐसा हो तो कि तेरे गले से लग के खूब रोए लें। रुक्मिणी की माँ कहने लगी कि पागल हो गई, अब तो रोए तो आंखें सूझ गई। पर हूँ जब जाते वहीं रोए ली। अब रुक्मिणी बोली अम्मा तुम जय सोच ले कि हम अब ही जाती, लेकिन मुझे रोए लेने कारू चकोरा चिराई है। अब मैं ना पता कि नहीं बेटिया कार नाटक रचाती हाय बतो गले तो लगी है और रोन लगी। कैसे रोए रही? दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। और क्या बोली? दुख सुख की का मैया सो कहले, मोए पुछ घर के गोद में ले, कर ले आखिरी प्यार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। लड़की 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 ए लड़की छोड़ मेरे गले को। नहीं माँ ये रो लेने दो। और क्या बोली रुक्मिणी? अम्मा के गले तो लटकी आई लटकी। रोए खूब रही है, लेकिन कन्हैया तो मिली वे कहले पेट में लड़ुआ फूटा है लड़ुआ। अम्मे देखे वे को रोए रही। जोन में बबुला की गलियन में खेली अम्मा, जोन में बबुला की गलियन में खेली, संग नहीं मेरी संगों की सहेली, सबको चल बई दिसारी, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। लड़की 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 ए लड़की छोड़ मेरे गले को। नहीं माँ रो लेने दो। ओ मैया रक्षाबंधन पे मोए बोले भैया, छोटे भैया को मेरे घर बैठाइए, लिवाइबे आइए आधार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। लड़की छोड़ मेरे गले को। 1 घंटा हो गया रो रही है, ये ध्यान रहे। 3-4 लड़कियां और चली जाओ, रुक्मिणी को मंदिर में ले जाओ और जल्दी पूजा करा के जल्दी लाओ। ये रोए नहीं। हाँ 3-4 बितरियां ठारी हो गई और मारी गुस्सा के मारे रुक्मिणी को पेट भरिया। जे नकते हुन कचूदा मुन मचा दे, अकेले ही तो हैं। अब क्या बातें करने लगी सखियां। एक सहेली कह रही सुनो, बहना मेरी सुनो, आली मेरी सुनो, भैया मेरी बहन रही भैराई दी। दूजी सहेली कह रही सुनो, आली मेरी सुनो, भैया मेरी सुनो, बहना
अब चली है रुक्मिणी मंदिर के लिए। कैसे जा रही है? धीरे धीरे रुक्मिणी चल भाई, दे दे भमर कलिन पे, पामुरे दे दे चंप कलिन पे। धीरे 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 रुक्मिणी जाती जाता चलाती मंडुरिया, भाई मेरे ख्याल जाता चलाती मंडुरिया। संग की सहेली कह रही जाको पाँव सबाओ, उठ रहे जाको पाँव सबाओ। रुक्मिणी भाजती जाती है ये कुकौआ उड़िया, मुड़ते ये कुकारा उड़िया। एक कौआ काँव काँव करके जब उड़ो तो रुक्मिणी कौआ से कहा बोली, कागा सब तन खाइए, चुन चुन खाइए मेरो मांस, दुर्ने न मत खाइए मोई किया मिलन की आस। रुक्मिणी भाजती जाती है जय श्याम मिलन की आस है, जय श्याम मिलन की। मंदिर में जाकर के पहुंची लोगों, और रुक्मिणी अंदर मंदिर में घुस गई, देवी की पूजा की है। तब तक भगवान कन्हैया ने मंदिर के पीछे से रथ को हटा करके सामने खड़ा कर लिया। जो रुक्मिणी मंदिर में से निकली, चारों लड़कियां साथ निकली हैं। अब भगवान कन्हैया रथई में कहने लगे, बारी पंडित हमने एक बुलाई बने 5 पठे नहीं। अब क्या कहने लगे, जन कौन सी मेरी रुक्मिणी है समझ में नहीं मेरी आवे, और रथ में बैठा मोहन मन ही मन में साधु जावे। महाराज हृदय में मोहन करे विचार, और कौन सी मेरी रुक्मिणी किन को रथ में ले बैठार। क्या कह रहे, अब हम कौन कौन ले जावे, सब ये कई रूप खड़ी है। अब हम कौन ले जावे, सब ये कई रूप खड़ी है। अब हम कौन एक रूप खड़ी है, सब ये कई रूप खड़ी है। कि अब हम कौन को ये बात बोले तो फिर होती है लोगों। हनुमान पर्वत पे पहुंचे, दिल में फिक्र बड़ी है। एक ही रंग की सब बूटी, अब नई पहचान पड़ी है बड़ी। कौन ले जावे, सब एक ही रूप खड़ी है। अब हम कौन इधर रुक्मिणी ने सोची कि कहूँ ऐसो न हो श्याम सुंदर, मेरे धोखे मेरी सहेली को धरे ले चले जाए। सो जोन हाथ में कंगन बंधो, सो हाथ उठा के सकीन कहने लगे, और बहना जे कौन की पौधे हैं, जे अस्तुथामा की, जे सुशर्मा की, जे भूरश्रवा की, जे दंत्र बक्र की, और जो हाथों कंगन कन्हैया ने देखो समझिए जे ये चमक छल्लो। अब कन्हैया बोले, ए लड़की इधर आ। एक लड़की कहने लगी, कौन हो, तुमको शर्म नहीं लगती? या मेरे साथ में भीष्म की लड़की है, कौन होता तुम? और रुक्मिणी बोली, तू चुप रहे न कटे, बात मत हो रही, तू बीच में दादी बनती ना काटे ली। हाय बा बिटरिया से मिट के ठाड़ी हुई बात ना पता कि नाटक सब बनो बनाओ। लड़कियां चुप हो गई। अब भगवान के सामने थोड़ी बढ़त गई। रुक्मिणी बोली, तुम कहाँ रहते हो? भगवान कहने लगे, हर जगह। अब पिछले बिटरियां कान लगी, और बहना बना सिर रही है। जिस ने पूछी कहाँ रात बुका, तो हर जगह। लेकिन वो नहीं जानती कि श्याम सुंदर के लिए कोई जगह खाली नहीं, वो सतराचल में व्यापक है। जब अवतारी है। रुक्मिणी बोली, तुम्हारी कमर में क्या है? बंसी। बंसी तुम बजा लेते हो? कन्हैया कहने लगे, बहुत अच्छी। रुक्मिणी कहने लगी, तुमने कि मुझे सुनाए दो। कन्हैया कहने लगे, आज नहीं। क्यों?
जानते हैं श्याम सुंदर जो हमने बजाई बसुरिया, चारों ओर इन दुश्मन बैठे सब तोड़ डाले पसुरिया। कान लगे आदमी, रुक्मिणी कान लगी तो उन्होंने मुझे दिखाई दो। भगवान श्याम सुंदर बोले मैं बंसी तुमको दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी बंसी इतनी विलक्षण है कि जब बंसी को जो सुनता है देखता है वो उस पर मुग्ध हो जाता है। अब रुक्मिणी बोली सो कितनी कीमती बसुरिया, छाती के दुकान धरे। तो भगवान बोले सुनो कीमती पूछ रही हो तो। कुमेर घड़ा में एक पेड़ जमो में बंसी के नाम कटाई धरी है। शेषन काटी महेशन पेड़ी ब्रह्मा ने सनकाद करी है। विष्णु ने जम छेद करे आधार चैतन्य ने देखी घरी है। सो मांग रही देखन को मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। इतनी कीमती बसुरी है। कहने लगी तो ने कि मुझे दिखाई दे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। भगवान कहने लगे कर दियो क्या? हाँ तो ले। भगवान ने ऐसो हाथ करो, रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाओ। भाव का वही भाव जो होना आ रहा तो सोई। नजरबाज ने नजरबाज को नजर मारते नजर से देखा, और नजरबाज की नजर पड़ी तो नजर चुराते नजर से देखा। भगवान ने झपट के बसुरिया तो अपनी गोदी में डाल लियो। क्या किया? ओ मनमोहन ने पकड़ी जाती झापा की कालाई। भीषम की बिटिया रथ में भैया लइए जट बैठाई। महाराज पितरिया मन में गई जहलाए, और ले गो बहना जिज्जी को गौलवाए। जो भगवान ने रथ में बैठा रो रुक्मिणी को बिटरिया भजी, और भजी बिटरिया थी मंदिर पे गई महलन की सूद लगाए। और राजा भीषम के आंगन में बिटिया गिरी समारोह खाए। और मैया बोली जब रुक्मिणी मेरी मोहरी को दियो बताए। अब एक बिटरिया बोलन लागी अम्मा सुन ले कान लगाए। तो राजा भीषम के आंगन में लड़कियां गिरी। रुक्मिणी की माँ बोली रुक्मिणी कहाँ? अरे रुक्मिणी कहाँ? एक लड़की कान लगी अम्मा अब कोई करिया करिया तो हाय दीदी को ले गो है। अब कोई करिया करिया तो सामू बहना को ले गो है। अब कोई करिया करिया तो हाय दीदी को ले गो है। अब ले गो है अम्मा बहना को ले गो है। अब कोई करिया करिया तो गए अम्मा। तो रुक्मिणी की माँ ने पूछा रुक्मिणी कहाँ? रुक्मिणी कहाँ? एक लड़की कान लगी मंदिर में पूजा कर भी गई। सोमन कोई कालो कलू तो चलो आओ। और जिज्जी को हाथ पकड़ के रथ में धर लो। जिज्जी चुप धर रही, उन्हें हाथ पाना ही फड़फड़ा है। एकदम से रुक्मिणी की मां कहने लगी चुप रहो, श्याम सुंदर की सेवा और कोई नहीं, चुप रहो। लेकिन भैया चुप कैसे रहे? तब तक रुकम आ गया, कहने लगा चुप नहीं रहो। रुक्मिणी कहाँ है? एक लड़की कहने लगी मैं मंदिर में पूजा करने गई थी, वहां कोई काला कलूटा चलाया और बहन रुक्मिणी को रथ में धर के ले गया। एकदम रुकम कहने लगा मैं जानता हूं जो हरामी का पिल्ला मेरी बहन को ले गया। उसने दही के धोखे चूना चाटा है। मेरी बहन को ले जाना, लोहे के चने चबाना है। कंस नहीं अगासुर बकासुर चारूर और मुष्टि को कुबलिया पीड़ हाथी नहीं जैसा तू मार के निकल जाएगा। और बंधुआ एकदम से रुक्मिणी ने 11 छोड़ी सेना सजा ली। और भगवान ने मंदिर से रुक्मिणी को रथ ज्यादा 2-3 खेत चलाओ और ठाड़ो कर लो। रुक्मिणी कहने लगी जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। कहूँ भैया ना जा, जल्दी ले चलो। भगवान कहने लगे चुप रहो, 750 को घोड़ा उड़ के आए, थके ना, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। ऐसो भैया के पुल बांधेगो। और भैया तो लो चारों तरफ से भगवान श्याम सुंदर को रुक्म की सेना ने घेर लिया। जो रुक्म की सेना ने कन्हैया रुक्मिणी को घेरो, सोई रुक्मिणी झपट के श्याम को पकड़ लो। कन्हैया अब क्या करोगे? कन्हैया कहने लगे छोड़ छोड़ कर पकड़ के पिटवाएगी हमको, छोड़। और तब तक सामने रुक्म पहुंच गया, कहने लगा है कुत्ता आज खूब तू मेरे फंदे में फंसा है। अभी तक माखन चुराता रहा, फिर औरतें चुराने का धंधा शुरू कर दिया। ठाड़ो रहिए तू नीच गमार रे, ठाड़ो रहिए। ठाड़ो रहिए तू नीच गमार रे, ठाड़ो रहिए। तो धर्म बीज पे फार रे, ठाड़ो रहिए। बात
पर भैया जितनी फौजे रोटी दुश्मन की एक ही संगऊ के पड़े पुरलिया बोल बजबैया रखते कूद रे परो भेरा क्या किया जितनी फौजे रोटी रे दुश्मन की हरने उतने ले रूप बना उन्हीं के तेज तो छीन मेरे भैया काट की धरती पे गए गिरा और वजनो के लग जाए पहाड़ अभी लोग कन्हैया रण में कैसे चलो छत से हसन रे लगो आधार मेरे नौजवानों अकेले श्याम सुंदर ने 11 अक्षौणी सेना को तहस नहिश कर दिया और जो रुकुम ने देखा कि फौजें समाप्त हो गईं, एकदम से रुकुम मैदान को छोड़ के भागा। कहां के लिए? शिशुपाल के लिए। और रुकुम भाजी और रण खेतन मरदा सुन ले हमारी और लगी कचेरी शिशुपाल की हमें रुकुम पहुंच जाए। क्या बोला रुकुम? और रुकुम कहा तू ऐसे सवाल जीजा सुन लो कान लगा तुम तो सोए सुकन दिया में गुंडा बहने का बोलवाए और तब से सवाल रुकुम से बोलो जीजा जी को हमें बताए और किए बोले गो अरे हत्यारो हम बाकी छोड़े ना और तब रुकुम तो बोलन लागो जीजा देर करो अब ना और तब से सवाल बाबू रहो जीजा फिक्र करो तुम ना अब तो जीजा जीना पड़िए गोलन भापर भी है अब तो जीजा जीना पड़िए गोलन भापर भी है। एकदम से रुकुम कहने लगा रे होने वाले जीजा तुम तो यहाँ बैठे हो और जिज्जी को तो कृष्ण लिए जा रहा है। शिशुपाल को हम लोग जीजा गाओ कितनी दूरी है तो बताओ। वो बात है जीजा कह रहे हो वो बात है। इधर तो शिशुपाल ने अपनी 11 अक्षौणी सेना सजा ली और ये द्वारिका में बलराम पूछने लगे कन्हैया ब्राह्मण को करवेगा अबे ना आओ। एक लड़का कहने लगा हमने अकेले में जाके जो उनकी बातें हो रही वो सुन लेंगे। कल लड़की की चिट्ठी आई थी। बलराम के दिमाग में हथौड़ा लगा। राजा भीष्म की लड़की रुक्मिणी को लेने गया है श्याम। एकदम से बलराम ने हल मूसल उठाया और घोड़ा पर सवार होकर भाग दी। बलराम का हथियार था हल और मूसल। हल में खोपड़ी फंसा लेते तो मूसल की ठोक लगा देते थे। जा करके जहां लाश पे लाश लगी वहां पहुंचे। कन्हैया ने जोश बलराम को देखो एकदम कहने लगे और गजब हुई। और रुक्मिणी कहने क्या बात है? भैया आ गए। भगवान रथ के पीछे खड़े हो गए। बलराम ने आते आते कहा श्याम तूने हीरो की नाक कटा दी। अरे किसकी लड़की को भगा लाया तू? अब कन्हैया रथ के पिछेला से निकल के बोले भैया मेरे दो सुनाई तो जाए चिट्ठी भेजी थी। बलराम कहने लगे क्यों लड़की? तूने अपने माँ बाप के नाम पर पानी फिरा कर मेरे श्याम को भी बदनाम कर दिया। एकदम से अपने जेठ को देख करके रुक्मिणी ने घूंघट मार लियो और आंखन में आंसू भर के बोली दादा मेरा भैया मेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ में करना चाहता था। मैंने अपने शत्रुत्व की रक्षा के लिए आपके श्याम सुंदर के चरणों की दासी बन गई हूँ। बलराम कहने लगे क्या कहा? तेरा भैया तेरी शादी अपने साले के साथ में? हाँ। बलराम कहने लगे तो चिंता मत कर बहू हम तेरे भैया के दांत इकट्ठे कर देंगे। और तब तक शिशुपाल ने चारों तरफ से आकर के घेर लिया कृष्ण और बलराम। शिशुपाल कहने लगा जो लंबित होने वाला कौन आ गया? ए नौजवानों जो लंबित होने वाले की थोन में भाला भोंक दो और जो काले कलूटा को हाथी से मरवा के लड़की को छीन लो। अब भगवान कन्हैया की तरफ देखे बलराम कहने लगे कन्हैया तुम बहू को छोड़ के लड़ने मत जाना। इतने धान मेरे मूसल के लिए ज्यादा नहीं है। टूट पड़े जवान करके रे दाऊ पे धर के जितने जोड़ा दे दुश्मन के सब दाऊ पे बड़े दुआए और जर के बढ़ के बल दाऊ ने हल मुसल को उठा
करते थे भरत हरैया और पश्चिम को चले चढ़ाए छेदे जौन फांस मूसल में ऊपर से ठोंक लगाए अब जरे हाथी के मूसल में ढलन में चीखे और मर जाए अब जोन ऊंट में मूसल में लंबी भीत द्वार हो जाए अब जरे घोड़ा में मूसल में चारों सुम गरल हो जाए चौक चौक गाती रचाऊ की मरद सुन ले मान लगाए और जितनी खो लेती है दुश्मन की सब दाऊ ने जाए। मैदान साफ हो। शिषपाल ने देखा हमारी फौज समाप्त, एकदम बलराम के सामने जाकर कहने लगा सिपाहियों को मारने से नहीं फायदा, मेरे सामने आ जा। बलराम कहने लगे दिल के अरमा पूरे कर लो दोस्त, वरना बाद में तुम्हारे मन में कोई अरमा रह जाए। हड्डी को सुरमा हो बनाए और पैरों खड़ी है सतपाल के जन के भाग्यो भेड़ा शिषपाल मैदान छोड़ के भाग गया लोगों। अब रुकुम ने संकल्प किया कि अगर कृष्ण और बलराम में से दो में से हमने एक को न मारा तो हम जिंदा कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाएंगे। और जहां भगवान कन्हैया रुक्मिणी के पास बैठे थे, रुकुम सामने पहुंचा कहने लगा मेरी बहन को घेरे क्या बैठा है, नीचे आ जा। अगर तू जीत जाए तो मेरा बहन ही है, वरना मेरे हाथ में तेरी मौत है। भगवान कन्हैया मुस्कुरा के कहने लगे तो तुम हमसे लड़ना चाहते हो? हाँ आजा नीचे। जो भगवान कन्हैया नीचे कूदे, रुक्मिणी ने कलाई पकड़ ली। श्याम 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 नहीं जाने दूंगी। क्यों? छोड़ मेरी कलाई, मेरी कलाई को पकड़ रही हो तू? रुक्मिणी कहने लगी नहीं, मेरे भैया जबरू तुम हल्के हो पिया जइयो, मेरे भैया जबरू तुम हल्के हो पिया ठहर जइयो। तुम बेसिन तो बोली सकल के हो पिया ठहर जइयो, मेरो भैया जबरू तुम हल्के हो पिया ठहर जइयो, मेरो भैया जबरू तुम। नेकी पति जो कंठ हुई गए है, सासु की देहरी जा देख नहीं पाए है, दो अखियन के पल के पिया ठहर जइयो, मेरो भैया जबरू तुम हल्के हो पिया ठहर जइयो, मेरो भैया जबरू तुम। ओ आधारुन का बाज के आइए, बात का है, कम से कम बात तो बताओ। ओ आधारुन का भाग के आइए, बोलो बोलो बोलो। मेरे श्याम को तू ही समझाइए, तुम बेसू तेज अकल के हो पिया ठहर जइयो, मेरो भैया जबरू तुम हल्के हो पिया ठहर जइयो, मेरो भैया जबरू तुम। भगवान श्याम सुंदर कूद पड़े हैं और कूद करके मेरे नौजवान साथियों आज रुकुम से लड़ने लगे। बहुत देर तक लड़ते रहे, बाद में रुकुम को धरती पर पटक दिया। भगवान श्याम सुंदर छाती पर बैठ गए रुकुम को मारने के लिए। तब तक रुक्मिणी आई और अपने पिया के सामने अपने आंचल को फैला के कहने लगी कंठ मारो नहीं भैया को। क्यों? जब जो कछु गलती बनी माफ कर दीजिए, कहने लगी मेरे भैया की भीख कंठ मोल दीजिए।
भैया की भीख मुझे दे दो। महाराज के जब मैं पियर में आऊंगी, मेरी सखियां बोले बोले होने में कहा बताऊंगी, कंठ जब पियर में आऊंगी। श्याम तब मन में मुस्काए, रस्सी एक तुरंत भैया वो उठाए कर लाए, हाथ बके दोनों बांधे हैं और को लेके चले के साले को धर कर कांधे हैं, के रथ के पीछे चारों है और रुक्मिणी कहे मत मारो नाथ तुम्हारो चारों है। भैया इस तरह से रथ के पीछे बांध दिया। हुआ क्या, और तब तक हाय बलराम पास भारत के आए गए हैं, वे पास भारत के आए हैं और रुक्म को बंधो तो देख वचन ये फरमाए हैं, कन्हैया कहाँ करवाओगे और उस रिश्ते में ये करो बिहार वे कहाँ को जाओगे। बात सब उनकी है मानी और रुक्म को छोड़ो है हरने पर एक बात कानी और पूछे करके साथ छोड़ दो शाले को भाई, हरि हर बोलो मेरे भाई और कर्म देखना मिले करो लालो चतुराई, हरि हर बोलो मेरे भाई। क्या हुआ, भगवान रुक्मिणी को ले जा करके द्वारकाधीश द्वारका में वैदिक रीति से उनके साथ विवाह कर लेते हैं। रुक्मिणी विवाह की कथा रे मेरे नेत्र सुनाए नहीं जाके, घड़ी रही है भैया पूरे चारियों आधे बजा के, नरनार करो या राम रे शादी तो अब घर जाके। महाराज सुनाई रही मैंने लीला भरपूर, मैं सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माप कसुंदे, करिया नागिन बन के डस गई वो हन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डस गई वो हन तेरी बांसुरिया, तेरी बांसुरिया रे रसी रे तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डस गई वो हन तेरी